आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कल हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे डिस्कस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड आउट करनी है। मान लो पी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करनी है, तो किस ऑब्जेक्ट की है? इस ऑब्जेक्ट की है जिसका मास जो है वो m हम मान के चले हुए हैं यहाँ पर। और ये किसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ? किसी अनदर बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में है जिसका मास कैपिटल M हमने सपोज किया हो, यानी कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये कोई बॉडी है जिसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो मीनिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the given body from infinity to that point without acceleration। मीनिंग इस बॉडी को इन्फिनिटी से अगर हमें इस पॉइंट पर मूव करवाना है बिना एक्सेलरेशन के, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और जबकि कल हमने फाइंड आउट किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? वो भी हमारा वर्क डन था। वहाँ भी हमने वर्क डन किया था ब्रिंग करने के लिए किसी गिवन, ये जो बॉडी गिवन है ना, ऑफ ए गिवन बॉडी, कल हमने इस बॉडी की जगह क्या किया था? मास को हमने इसका यूनिटी मान लिया था, तो हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। देखो दोनों में यही डिफरेंस है। अगर यहाँ गिवन बॉडी आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अगर यहाँ पे गिवन बॉडी ऑफ यूनिट मास आ गया, मान लो बॉडी ऑफ यूनिट मास मैं यहाँ राइट कर देता हूँ इसकी जगह, तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकल जाता है। तो दोनों ही आर्टिकल में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ उस कल वाले केस में हमने जो है पोटेंशियल के केस में हम m को यूनिटी मान लेते हैं यहाँ पे, या m जो है दैट इज टेकन वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू कैपिटल M। तो मीनिंग जितना वर्क डन करना पड़ेगा इस वर्क डन को हम बोलते हैं क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है अगर मैं ये सपोज करता हूँ बॉडी मान लो किसी पॉइंट A पर है, स्मॉल m जो जिसका मास है जिस बॉडी का, वो किस पॉइंट पर है? A पॉइंट पर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, अगर इसका डिस्टेंस सेंटर से मैंने x कंसीडर किया है, पॉइंट A का डिस्टेंस जहाँ पर बॉडी m रखी हुई है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं सपोज करता हूँ इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाता हूँ, किसकी डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करता है अपनी डायरेक्शन में, तो वर्क डन जो आएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, दिस इज इक्वल टू f dx इंटू कोस जीरो। कोस जीरो क्यों लिया? क्योंकि एंगल जीरो आएगा। फोर्स भी इधर ही लगा हुआ है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए हम एंगल कितना लेके चलेंगे? यहाँ पर जीरो लेकर चलेंगे। तो वर्क डन जो आएगा दिस इज इक्वल टू f dx। अब देखो हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें यहाँ पर वर्क डन हमें कहाँ से कहाँ करवाना है? इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, किसी पॉइंट P पर हमें इसको मूव करवाना है। इन्फिनिटी से कहाँ पर मूव करवाना है? पॉइंट P पर। तो वर्क डन की लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट का डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया। कितना कंसीडर किया हुआ? R कंसीडर किया है, तो इन्फिनिटी टू R f इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dx। अब हमें क्या करना है? ये जो टर्म है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इसको बाहर लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और 1/x स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन विद इन लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके r तक dx के साथ। तो G कैपिटल M स्मॉल m, और इसका इंटीग्रेशन हमने कल भी किया था, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? -1/x इन्फिनिटी से लेके r तक। तो ये जो टर्म आएगी माइनस को हम बाहर लिख देते हैं, -G कैपिटल M स्मॉल m, और जब r पुट करेंगे तो यहाँ 1/r हो जाएगा। जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उससे पहले लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लगता है 1/∞। तो ये जो टर्म आई हमारे पास, यहाँ से कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m भी है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? स्मॉल m। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा इसको, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r। ये हमारी जो आई है ये क्या? ये हमारा वर्क डन आया है, और ये वर्क डन जो है इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन टर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें हम, कल हमने ये जो टर्म ली थी G कैपिटल M डिवाइड बाई R, ये जो टर्म होती है ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। अगर इसके साथ नेगेटिव साइन भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी क्या आई हुई है, नेगेटिव ही आई हुई है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन जो है, मीनिंग दोनों बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। तो इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक हमने जो वर्क डन निकाला ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। और ये एक तरह से किसकी प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ये जितना पोटेंशियल हम पॉइंट पी पर निकालते हैं, पी पर पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं, हमें पता है वीपी की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम डिवाइड बाई पी का डिस्टेंस अगर आर है तो ये वैल्यू होती है। तो इसकी जगह हमने क्या राइट कर दिया है, वीपी राइट कर दिया है, और एम इस बॉडी का मास है तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जिस बॉडी की एनर्जी निकालनी है उसी के मास से हमें पोटेंशियल के साथ क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इसकी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप इसका जो है रिजल्ट भी याद रखोगे।